जहां एक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने तूफानी दौरे पर है, वहीं अशोक गहलोत भी उनके पीछे पीछे हैं, जिसके चलते उन्होंने श्रीगंगानगर में सभा की है और वे कल हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ में उनके दौरे को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं और किस प्रकार के आमजन सोच रहे हैं और उनके कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इस दौरे के चलते क्या प्रभाव पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये उनके लिए मंच तैयार किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। और उसी दौरे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा जी, उनसे बात करेंगे। पवन जी, दौरे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में ही नहीं पूरे प्रदेश में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका ज़बरदस्त उत्साह है। देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी इस यात्रा से जुड़ रहा है। उसी यात्रा के फॉलोअप के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है 26 जनवरी से राजस्थान में। उसी को लेकर 19 और 20 तारीख को पूरे राजस्थान में प्रभारी मंत्री और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। हनुमानगढ़ में अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी और हमारे प्रभारी सुखजीत सिंह रंधावा जी हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 दिनों के दौरे पर हैं। तो हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल के दौरान राजस्थान में कहीं भी किसी भी प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। कांग्रेस की सरकार ने, चाहे चिरंजीवी योजना हो, कर्मचारियों को ओपीएस की बात हो, कांग्रेस का संगठन हो, सबने मिलजुल कर राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप हर वर्ग को लाभ दिलाने का काम किया। तो लोगों में भी ज़बरदस्त उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी ज़बरदस्त उत्साह है। तो कल का कार्यकर्ता सम्मेलन निश्चित तौर पर जो एआईसीसी के निर्देशानुसार है, निश्चित तौर पर बहुत ही भारी भीड़ यहाँ आएगी। कार्यकर्ता पूरे जिले भर से यहाँ आएंगे और कांग्रेस आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से पुनः सत्ता में वापसी करेगी। पवन जी, क्या मानते हैं, जिस तरह से गहलोत जी यहाँ पहुँचेंगे तो किस तरह की कोई घोषणाएं करके जा सकते हैं? क्योंकि अब चुनावों के अंदर 10 महीने मात्र बचे हैं, तो ऐसे में चुनावी दौरा ही कह सकते हैं इसको, तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या मानते हैं, कुछ बड़ी घोषणा? देखिए, पिछला जो बजट था वो किसानों को समर्पित था। अब 8 फरवरी को जो बजट पेश होगा वो युवाओं को और महिलाओं पर उसका विशेष फोकस रहेगा। हनुमानगढ़ जिले की जो भी बजट की मांगें हैं, मैंने भी मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी को काफ़ी मांगें लिख के दी हैं। आने वाले समय में आप देखने को मिलेगा कि 8 तारीख को बजट होगा तो उसमें हनुमानगढ़ जिले की मांगें, चाहे वो नशे से संबंधित हो, अंडरब्रिज आरयूबी वगैरह की मांग हो, या जितनी भी मांगें हैं, और हनुमानगढ़ जिले को बजट के अंदर अच्छी खासी चीज़ें मिलेगी। युवाओं से संबंधित चीज़ें भी हनुमानगढ़ जिले की उसके अंदर बजट के अंदर समावेश होगा। कल की घोषणाओं के बारे में तो कल ही पता चलेगा, किंतु मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बजट के अंदर हनुमानगढ़ जिले को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। सचिन पायलट भी सभाएं कर रहे हैं किसान सम्मेलन के नाम से और गहलोत जी भी कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं, दोनों को साथ नहीं करनी चाहिए सभाएं? देखिए, कांग्रेस, दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं। सचिन पायलट जी भी सभाएं कर रहे हैं तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने जो पिछले 4 साल के अंदर जो काम किया, तो निश्चित तौर पर जनता की मोहर 2023 में उन कामों पर लगेगी और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रही बात, मैं आप, क्योंकि आप मीडिया के साथी हो, हमें देखना चाहिए कि देश बिक रहा है। आप बात करें, हमारे घरेलू मुद्दा है, चाहे सभा कर रहे हैं, सब कांग्रेस की मजबूती के लिए कर रहे हैं। हमारी लड़ाई एक व्यापक लड़ाई है। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है देश का, देश की गंगा जमुनी तहजीब बिगाड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की मुद्दों में उलझाने की बात है। देश बिक रहा है, हमें उस तरफ देखना चाहिए कि देश का भाईचारा टूट रहा है। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, मीडिया भी आज सोशल मीडिया यात्रा को ज़्यादा दिखा रहा है, मीडिया के अंदर वो यात्रा फिर भी कम आ रही है। तो एक सोची समझी साजिश है कि कांग्रेस पे कुछ मुद्दों को ज़बरदस्ती कांग्रेस पे फोकस किया जाए। जबकि आप मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि देश के अंदर जो वर्तमान हालात हैं उन पर भी हमें फोकस करना चाहिए। कांग्रेस के अंदर सब नेता एकजुट हैं और सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के नीचे हाथ के निशान पर कांग्रेस का चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, हम सब एकजुट हैं और 2023 में पुनः सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी। 2024 में भी लोकसभा के अंदर आप देखना कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का समर्थन होता है। राजस्थान की विशेषता रही है कि जिस तरह से एक बार भाजपा सरकार आती है और एक बार कांग्रेस सरकार आती है, और सचिन पायलट ने भी कहा कि इस परिपाटी को हम तोड़ेंगे और हम इसलिए मजबूती से करें, तो क्या मानते हैं अशोक गहलोत जी के इस दौरे के बाद में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जनता समझ चुकी है कि जो कांग्रेस की सरकार ने इन 4 सालों के अंदर काम किए हैं, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे चिरंजीवी योजना की बात हो, 1000 रुपये बिजली बिल में माफ़ी हो, 8.5 लाख किसानों का लगभग बिजली बिल शून्य आ रहा है, तो यह चीज़ें तभी कंटिन्यू रह पाएगी जब पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। अगर किसी गलती की वजह से जनता ने
चूक कर दी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो झूठ बोलने में माहिर हैं। अब एक झूठ को 100 बार बोलते हैं कि लोगों को सच लगने लगता है, और झूठे वादों में, झूठे झांसों में लोगों को फंसाने में माहिर हैं। तो अगर कहीं चूक होती है तो ये जो काम हुए हैं, ये काम सारे बंद हो जाएंगे। आप ओपीएस की बात करें कर्मचारियों की, तो हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, बनते ही ओपीएस लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो ओपीएस का विरोध कर रही हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुके हैं, इनकी कथनी करनी में अंतर है उसको समझ चुके हैं, और कांग्रेस ने जो स्कीमें लागू की है पिछले 4 साल में, उस पर जनता अपना आशीर्वाद देगी। जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार प्रेम से आप देखिएगा, हनुमानगढ़ जिले की बात करें, बीकानेर संभाग की बात करें या पूरे राजस्थान की बात करें, 2023 में कांग्रेस वापस अच्छी मेजोरिटी से आएगी और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पवन जी, आप भले ही मानिए ना मानिए, जिस तरह से सचिन पायलट अलग दौरा कर रहे हैं, गहलोत जी अलग दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये शंका है कि कोई इनके बीच में कोई अभी मनमुटाव है या कोई गुटबाजी है। इसके मैंने आपको कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी पर फोकस करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता देश बेच रहे हैं, आप उन मुद्दों को उठाइए। देश बिक रहा है और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस तो एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। तो ये थे पवन गुदारा जी, जिन्होंने कहा थी आप तो भाजपा पे फोकस कीजिए क्योंकि देश बिक रहा है, और जो अशोक गहलोत जी यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद में एक अलग ही माहौल होगा। और उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस बार जो राजस्थान के अंदर है कांग्रेस सरकार रिपीट करने जा रही है। सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि इस बार जो अशोक गहलोत जी यहाँ जो हनुमानगढ़ में दौरा करेंगे, इस बार में युवाओं में, बेरोजगारों में, किसानों में खासा प्रभाव छोड़ेंगे और बजट के अंदर ऐसी घोषणाएं भी करेंगे जिसके चलते कि वे कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मनीष कौशिक के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।